नमस्ते, मैं राखी। आज हम फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्शन डिस्कस करेंगे। लास्ट 6 वीडियोस में हम फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्शन के डिफरेंट रूल डिस्कस कर रहे थे। जैसे अगर डिनोमिनेटर 9 एंडिंग नंबर हो तो हम एकाधिकरण पूर्वना रूल अप्लाई कर रहे थे। अगर डिनोमिनेटर 1 एंडिंग नंबर हो तो हम ऑक्सिलरी फ्रैक्शन मेथड यूज कर रहे थे। कोई फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्शन में हम सिंपल फैक्टराइजेशन और सिंपल डिविजन से हम सॉल्व किए थे। तो हम फ्रैक्शन को देखकर हम डिसाइड कर रहे थे कि हम उसको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि एक फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्शन का एक जनरल रूल, जिसमें हम डिनोमिनेटर कोई भी डबल डिजिट नंबर हो सकता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम हेल्प लेंगे अनुरूपीय सूत्र एंड एकाधिकरण पूर्वना सूत्र। ये दोनों सूत्र को यूज करके हम कोई भी फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्शन करेंगे जिसमें डिनोमिनेटर में कोई भी डबल डिजिट नंबर हो सकता है। तो पहले हम एक फ्रैक्शन लेते हैं 1/79। 1/79 के लिए हमारा जो ऑक्सिलरी फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/80। वो एकाधिकरण पूर्वना रूल अप्लाई किए हैं। 9 के प्रीवियस नंबर एक अधिक हो गया, दैट इज 8 हो गया, तो उसको 80 बना लिया, दैट मीन्स 0.1/8। तो हमारा जो न्यू डिवाइजर बना वो है 8। अब हम उसके लिए हम एक चार्ट बना लेते हैं। यहाँ पे आएगा R फॉर रिमाइंडर एंड Q फॉर कोशेंट एंड ये आएगा आपका डिविडेंड। तो हम 8 को अगर 0.1 से 8 से अगर 0.1 को हम डिवाइड करेंगे तो कोशेंट में 0 आएगा, रिमाइंडर में 1 आएगा। न्यू डिविडेंड जो बना है दैट इज 10। अब 10 को हमें 8 से डिवाइड करना है, तो 8 1 8, रिमाइंडर 2 आ गया। अब हमें न्यू डिविडेंड बना है 21। 21 को हमें 8 से डिवाइड करना है, 8 2 16, रिमाइंडर आ गया 5। नाउ हमारा न्यू डिविडेंड है 52। 52 को हमें 8 से डिवाइड करना है, 6 8 48, रिमाइंडर आ गया 4। तो अभी हमारा न्यू डिविडेंड बना 46। 46 को हमें 8 से डिवाइड करना है, that is 5 8 40 and remainder is 6. New dividend जो आया that is 65. Now 8 8 64, remainder is 1. तो now न्यू डिविडेंड होगा 18 और ये इस तरह से कंटिन्यू हो सकता है अगर हम डिविजन को कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा आंसर को हम पढ़ेंगे इस तरह से ऊपर से नीचे तक। हम आंसर को एक बार लिख लेते हैं। तो 1/79 का जो आंसर है दैट इज 0.012658। तो ये हमारा आंसर आ गया और ये कंटिन्यूड होगा अगर हम डिवीजन को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम यहाँ पे हम एक चीज बताते हैं कि अगर जैसे हमारा 1/79 से लेकर 1/71 यहाँ तक ये पूरा सीरीज में हम जब फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्शन करेंगे, सब में हमारा जो ऑक्सिलरी फ्रैक्शन होगा वो होगा 1/80, दैट इज 0.1/8 से हम इसको 0.1/8 हमारा फ्रैक्शन होगा। 8 से हम डिवीजन करेंगे, लेकिन वो डिवीजन हम कैसे कंटिन्यू करेंगे उसका एक प्रोसेस होगा, वो हम जब शाम करेंगे उसके साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो सिमिलरली अगर हमारा सीरीज होता है सपोज 1/59 टू 1/51, इसमें अगर कोई भी फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्शन हम करते हैं, जैसे बीच में 1/52 है, 1/53, उसका आंसर निकालते हैं, तो उस प्रोसेस में हमारा ऑक्सिलरी फ्रैक्शन होगा 1/60, जैसे 0.1/6 होगा। सिमिलरली अगर हम करते हैं सपोज 1/29 टू 1/21 का हम निकालते हैं, उसमें हमारा ऑक्सिलरी फ्रैक्शन क्या होगा 1/30। तो इसको हम लिखेंगे 0.1/3। तो उस टाइम हमारा न्यू डिवाइजर जो बनेगा वो होगा 3। तो हम 3 से डिवीजन कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस डिवीजन का एक अलग प्रोसेस होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे शाम के साथ साथ। अब हम एक फ्रैक्शन लेते हैं 1/78। हम पहले बोल चुके हैं कि इसका जो ऑक्सिलरी फ्रैक्शन लेंगे वो होगा 1/80, दैट इज 0.1/8 और हम
8 से 8 होगा हमारा डिवाइजर, 8 से हम डिवीजन को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस डिवीजन का एक नया प्रोसेस होगा। उससे पहले हम एक चीज बता देते हैं कि इसमें हमें एक मल्टीप्लायर निकालना पड़ेगा, और वो मल्टीप्लायर हम यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, जो मल्टीप्लायर टू कोशेंट। इसको निकालेंगे कैसे वो एक बार देख लीजिए। उसको निकालने का तरीका है, जो फ्रैक्शन का हम आंसर निकाल रहे हैं उसका जो डिनोमिनेटर है, उसका डिनोमिनेटर क्या है 78। ये 78 को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 79 से। 79 होगा हमारा बेस डिनोमिनेटर, जिसके ऊपर हम एकाधिकरण पूर्वर्ण रूल अप्लाई करके हम 80 डिनोमिनेटर बनाए थे और फाइनल डिवाइजर हमारा 8 बना था। तो हर एक डिनोमिनेटर जो भी 70s में जो भी डिनोमिनेटर का हम आंसर निकालेंगे, तो उसको हमें मल्टीप्लाई निकालने के लिए हमें 79 से उस डिनोमिनेटर को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। दैट इज फॉर दिस पर्टिकुलर फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्शन हम जो मल्टीप्लायर यूज करेंगे वो होगा 1। अब वो मल्टीप्लायर को हम कहाँ यूज करेंगे और कैसे यूज करेंगे वो एक बार अच्छी तरह से देख लीजिए। उसके लिए हम यहाँ पे पहले एक चार्ट बना लेते हैं। So, यहाँ पे आ जाएगा R फॉर रिमाइंडर एंड Q फॉर कोशेंट, एंड यहाँ पे हम लिखेंगे मॉडिफाइड डिविडेंड। अब ये प्रोसेस हम क्या फॉलो कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से देख लीजिए। हम 8 से 0.1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो फर्स्ट डिवीजन में क्या होगा, कोशेंट पे 0 आएगा, यहाँ पे रिमाइंडर में 1 आएगा। तो नाउ 10 को हम लिखेंगे, उसके बाद हमारा जो कोशेंट कॉलम में क्या डिजिट आया 0, इस 0 को हमें मल्टीप्लायर जो हमने निकाला उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो 10 आया जो हमारा रिमाइंडर एंड कोशेंट लेकर जो हमारा डिविडेंड बना था उसके साथ हमें उसको ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, कोशेंट में 0 है, उसको हमने मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई किया, तो 10 प्लस 0, 10 इज आवर मॉडिफाइड डिविडेंड। अब हमें 10 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 1 8, रिमाइंडर इज 2। हम सेम प्रोसेस दोबारा अप्लाई करेंगे, तो 21 को लिखेंगे। अब हमारा कोशेंट कॉलम में क्या नंबर डिजिट आया 1, ये 1 को हमें ये मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 1 into 1। तो यहाँ पे आ जाएगा 21 plus 1, दैट इज 22। नाउ 22 इज आवर न्यू डिविडेंड, दैट इज मॉडिफाइड डिविडेंड। 22 को हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 2s are 16, यहाँ पे आ जाएगा 6। नाउ 62 को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, और कोशेंट कॉलम में 2 है, 2 को हमें ये जो मल्टीप्लायर आया ये मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 64। अब 64 को हमें फिर से 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 8 से 64, यहाँ पे आ गया 0। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये 0 8 प्लस 8 into 1, तो 8 plus 8 16 इज आवर मॉडिफाइड डिविडेंड। अब हमें 16 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, 8 2s are 16, यहाँ पे आ गया 0। अब 0 2 प्लस 2 into 1, दैट इज 4। अब 4 को हमें क्या करना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, दैट इज 0 and 4, रिमाइंडर आ गया। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, 40 प्लस 0 into 1, दैट इज 40। अब ये प्रोसेस हम कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमारा जो आंसर आएगा इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, तो 1/78 का जो आंसर आया दैट इज 0.012820, और ये कंटिन्यू होगा अगर हम इस वाले डिवीजन को हम कंटिन्यू करते हैं तो ये देखिए, ये हमारा जो नया प्रोसेस है, इस प्रोसेस से हम डिनोमिनेटर में कोई भी डबल डिजिट नंबर हो तो हम इसी प्रोसेस में हम इस डिवीजन को कंटिन्यू करके हम फ्रैक्शन टू डेसिमल कन्वर्शन का आंसर निकल सकते हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर एक चीज हम अभी बता देते हैं, ये पर्टिकुलर ये फ्रैक्शन के लिए 1/78 के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1/2 into 39 भी लिख सकते हैं, दैट इज 1/2 into 1/39।
1/2 एंड 1/39 अगर लिखते हैं तो 1/39 का आंसर हम एकाधिकरण पूर्वना रूल अप्लाई करके हम निकाल सकते हैं। जो आंसर आएगा उसको हम 2 से डिवाइड करके 1/78 का आंसर निकाल सकते हैं। तो मतलब 1/78 का अभी हमने 2 प्रोसेस दिखाया। एक आज का नया वाला प्रोसेस जिसमें हमने अनुरूपया एकाधिकरण पूर्वना रूल अप्लाई किए हैं, और ये वाला प्रोसेस जिसमें हमने फैक्टराइजेशन, एकाधिकरण पूर्वना एंड सिंपल डिवीजन, इस प्रोसेस से हम निकाल सकते हैं। अभी ये आपके ऊपर है कि आप कौन से प्रोसेस में कंफर्टेबल है और कौन से प्रोसेस को अप्लाई करना चाहते हैं। दोनों प्रोसेस ही फास्टर प्रोसेस है। जो हमारा कन्वेंशनल प्रोसेस है उससे दोनों प्रोसेस ही फास्टर है। दोनों प्रोसेस से आप जल्दी आंसर को निकाल सकते हैं। आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम ये 70s के सीरीज के और भी कुछ फ्रैक्शन को लेकर डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रोसेस पूरा सेम होगा। सपोज हम 1/76 का निकालेंगे। अगर 1/76 का निकालते हैं तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसका जो मल्टीप्लायर होगा ये मल्टीप्लायर चेंज हो जाएगा। उसमें हम 79 - 76 करके मल्टीप्लायर निकालेंगे। उसके बाद बाकी सारे प्रोसेस सेम होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम उस तरह का और भी कुछ सम्स लेकर हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हमने आज का प्रोसेस छोड़ के बाकी जो भी प्रोसेस के बारे में बताए हैं, जैसे एकाधिकरण पूर्वना सूत्र के कैसे हम सॉल्व करते हैं, उसके या हमारा जो ऑक्सिलरी फ्रैक्शन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं, वो सारे प्रोसेस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी प्रोसेस को दोबारा डिस्कस करेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ। नमस्ते।